नमस्कार, मैं आपकी मित्र प्रभात समीर आज उपस्थित हूँ अपनी कहानी मामूली सी घटना को लेकर। इस कहानी की पात्र रश्मि का अनुभव शिक्षा जगत से जुड़े मेरे बहुत से मित्रों का निजी अनुभव हो सकता है। पूरी शिक्षा व्यवस्था को इस कहानी के माध्यम से नहीं आंका जा सकता, लेकिन कहीं कहीं शिक्षा का ऐसा रूप भी देखा जा सकता है। आपकी प्रतिक्रियाएं ही कहानी के साथ न्याय करेंगी। सुने कहानी मामूली सी घटना। 5-6 कमरों वाले टूटे फूटे से कॉलेज में पहले दिन के अनुभव से ही रश्मि का सर चकरा गया। वह कॉलेज का भूगोल देखकर नहीं चकराई, वह तो हैरान हुई प्राचार्य के कमरे में जाकर। एक कुर्सी पर बेचारगी के साथ एक सज्जन बैठे थे और उनके इर्द गिर्द लड़कों की भीड़ थी। उनके हाव भाव देखकर ही रश्मि घबरा गई। कुर्सी पर बैठे सज्जन प्राचार्य ही हैं, इस पुष्टि के लिए उसने प्राचार्य शब्द पर काफी जोर देते हुए कहा, प्राचार्य जी, मैं रश्मि तनेजा, राजनीति शास्त्र की प्रवक्ता, यह मेरा नियुक्ति पत्र है। रश्मि ने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक विद्यार्थी मेज पर रखे हुए टेलीफोन पर किसी से बात करने में व्यस्त था। उसके एक हाथ में रिसीवर और दूसरा हाथ कभी प्राचार्य की कुर्सी तो कभी उनके कंधे पर। प्राचार्य ने लड़के के हाथ को हल्के से हटाने का प्रयत्न किया, लेकिन असफल रहे। अन्य विद्यार्थी भी मजाक और मनमानी के मूड में थे। प्राचार्य ने उन्हें भी बनावटी गुस्से में डांटने की कोशिश भी की, किंतु विद्यार्थियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रश्मि ने इस दृश्य को अनदेखा किया कि तभी उसकी नजर प्राचार्य की कुर्सी के ठीक पीछे खुली खिड़की पर पड़ गई। वहां से कुछ चेहरे झांक रहे थे, कुछ हाथ हिल रहे थे। प्राचार्य की पीठ भी शायद विद्यार्थियों की इस हरकत से परिचित थी। उन्होंने रश्मि का ध्यान उस ओर से हटाने की कोशिश में जोर से कुछ कहा। इस बीच विद्यार्थियों ने अपनी मर्जी और सुविधा से कमरे से निकलना शुरू कर दिया। चैन की सांस लेते हुए प्राचार्य ने फाइल्स, कागज यहाँ वहाँ किए। अच्छा कॉलेज, शांत प्रदूषण मुक्त इलाका, भले और सहायता करने वाले लोग जैसे कुछ सामान्य विषयों पर बात की और फिर कहा, यहाँ का छात्र भी समझदार है, बस उनकी थोड़ी मदद करें और बना लें उन्हें अपना। कुछ देर पूर्व का प्राचार्य कक्ष का दृश्य रश्मि की आंखों के आगे से गुजर गया। मुंह से निकला, कैसी मदद सर? रश्मि की नादानी पर हंसते हुए प्राचार्य ने कहा, रश्मि जी, विद्यार्थी को तो अपनी पढ़ाई में ही मदद चाहिए होगी ना। तनाव के बादल रश्मि के चेहरे से छंटने लगे। तभी उन्होंने रश्मि को ज्ञान दिया। मैं तो कहता हूँ आज के विद्यार्थी को ढंग से समझ लेना ही उसकी सबसे बड़ी मदद है। अब आप तो आई ही परीक्षा के मौसम में हैं, समय ही कितना बचा है। कहते हुए प्राचार्य ने अकारण जोर का ठाका लगाया। रश्मि की मुस्कुराहट भी लौट आई। बच्चों के साथ पूरी मेहनत करने का आश्वासन देकर वह प्राचार्य कक्ष से निकल आई। क्लास में रश्मि का पहला दिन था। परिचय की सामान्य औपचारिकता को पूरा करके किताब खोलकर जैसे ही वह बोलने को तैयार हुई कि उसके ठीक सामने की मेज पर बैठे विद्यार्थियों ने पूछा, मैडम, पढ़ाने का मूड बना रही हो क्या? और उसे बोलने का मौका दिए बिना ही फिर कहा, यहाँ किताब नहीं चला करती है। तो फिर क्या चलता है? रश्मि के मुंह से अनायास निकला, यह चलता है। कहते हुए एक लड़के ने एक पतली सी पुस्तिका रश्मि की ओर फेंकी। गाइड, गैस पेपर, इंपॉर्टेंट पर टिक कर दो मैडम। रश्मि की समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था। तभी पीछे की सीट पर बैठे बच्चों ने भी शोर मचा दिया, हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, आप भी टाइम की खराबी मत करो, परीक्षा में पास करा दो बस। वह इन सुझावों से अभी जूझ ही रही थी कि कमरे के बाहर से कुछ लड़के लड़कियां अंदर आ गए। रश्मि को प्राचार्य का कमरा और उनकी निरीहता याद आ गई। लड़के लड़कियां अपना कॉलेज, उसकी प्रतिष्ठा, मर्यादा को लेकर कुछ कुछ कहते जा रहे थे। तभी उसे सुनाई दिया, मैडम, हमारे कॉलेज का रिजल्ट आज तक बिगड़ा नहीं है। टीचर बड़े ढंग से पढ़ाते हैं और बड़े ढंग से हमें पास कराते हैं। कुछ एक उद्दंड बच्चे वंदे मातरम की धुन में अपने कॉलेज की प्रशंसा में कुछ बेसुरा सा गाने लग गए थे। कुल मिलाकर पढ़ने पढ़ाने का माहौल कक्षा में था ही नहीं।
विद्यार्थियों के 100% पास होने की जिम्मेदारी अध्यापक की ही रहती है, यही समझाने में सभी लगे हुए थे। पीरियड इसी नौटंकी में समाप्त हो गया। रश्मि से पहले ही बच्चे प्राचार्य कक्ष में पहुंच गए। रश्मि को कॉरिडोर में ही सुनाई दिया, सर, अलग ही तरीका है नई टीचर जी के पढ़ाने का, लगता है पूरी किताब ही पढ़ा डालेंगी। रश्मि को समझाने का वायदा करते हुए प्राचार्य विद्यार्थियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश में लगे हुए थे। रश्मि को समझ में आने लगा था कि उस महाविद्यालय के नियम कानून स्टूडेंट्स के लिए कम, अध्यापकों के लिए ही ज़्यादा बने थे। कुछ नेतानुमा विद्यार्थियों के कंधों पर ही पूरी संस्था का संचालन टिका था, जो अपने दादा, चाचा, काका, मामा के खून, डकैती, लड़ाई झगड़ा, फौजदारी के किस्से सुनाने में पढ़ाई से कहीं ज़्यादा रुचि लेते थे। एक ऐसी शतरंजी बिसात जिस पर दोनों ओर से चाल चलने का अधिकार केवल विद्यार्थियों को ही था शायद। परीक्षा से पूर्व कॉलेज में मीटिंग हुई। प्राचार्य बहुत देर तक बोले, बहुत से विषयों पर बोले। कॉलेज की नई बिल्डिंग, सालाना फंक्शन, किसी के बेटे बेटी का रिश्ता, किसी की भैंस का दूध, खेतों में बुवाई कटाई, क्रिकेट मैच में भारत की हार जीत, राजनीति में उठा पटक, एक एक करके विषय याद आते गए और प्राचार्य बोलते गए। अंत में कहने लगे, परीक्षा के लिए क्या समझाना, आप सभी को सब कुछ मालूम है, फिर भी कोई शंका हो तो ज़रूर पूछें। किसी को कुछ पूछना ही नहीं था, छोटी मोटी जानकारियों का आदान प्रदान होता रहा। तभी वो रश्मि से बोले, रश्मि, आप यहाँ नई हैं, लेकिन आपके सहयोगी हैं ना साथ में। परीक्षा के दौरान कमरों की कमी के कारण कॉलेज के मैदान में तंबू तानकर उसे भी एक कमरे का रूप दे दिया गया। पहले दिन कॉलेज में भीड़ थी, कुछ परीक्षार्थी थे तो कुछ उनके सहायक। परीक्षार्थियों की सहायता भी और सुरक्षा भी। दूर से किसी उत्सव का सा दृश्य। रश्मि की ड्यूटी शर्मा जी के साथ कमरों से दूर तंबू तने परीक्षा कक्ष में लगी। प्रश्न पत्र बंटने के साथ ही अपने दाएं बाएं 2 प्रवक्ताओं को लेकर प्राचार्य उस कक्ष में आ गए और तलाशी शुरू कर दी। नकल के लिए जुटाए गए कागज़, किताब, सामान निकालते गए, डांटते गए, मीठी मीठी गाली सुनाते गए और अनुशासन में रहने की धमकी देते हुए दूसरे कमरों की ओर मुड़ गए। जाते हुए उन्होंने रश्मि की ओर विजयी भाव से देखा और उसकी आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान की झलक देखते हुए निकल गए। प्राचार्य के निकलते ही नकल सामग्री दुगनी होकर कमरे में पहुंच गई। सहायता करने वालों की भी कमी नहीं थी। माहौल में अनियंत्रण था। रश्मि बौखला गई। तभी शर्मा जी ने उसे एक ओर ले जाकर समझाया, इस तूफान को रोकने की ताकत किसमें है मैडम, आप उधर देखिए ही नहीं, मैं संभाल लूंगा। रश्मि गुस्से में बुदबुदाई, आप संभालते तो ये सब होता। उसे प्राचार्य पर ही भरोसा था। पानी पिलाने को खड़े भागीरथ पर ही वह भड़क उठी। खड़े क्यों हो, प्राचार्य जी को बुलाकर लाओ। भागीरथ ने हैरानी से शर्मा जी की ओर देखा और खिसक लिया और फिर नहीं लौटा। थोड़ी देर में शर्मा जी भी वहां से गायब। समय बीतता चला गया, न शर्मा जी लौटे और न ही भागीरथ। रश्मि की आंखों के सामने हंसी मजाक और खेल खेल में परीक्षा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि सारा कॉलेज ही एक दूसरे की मदद करने का बीड़ा उठाए हुए था। एक अकेली रश्मि अलग थलग पड़ गई थी। परीक्षा समाप्ति से 10-15 मिनट पूर्व शर्मा जी लौटे। रश्मि प्राचार्य के कमरे की ओर भागी। पहले वहां खड़े हुए भागीरथ पर बरसी और फिर प्राचार्य से कहा, सर देखा आपने, चलिए जरा, वहां तो खूब नकल चल रही है। परीक्षार्थियों के लिए अंतिम 10-15 मिनट बहुत महत्वपूर्ण थे। रश्मि को रोक कर रखना जरूरी था। प्राचार्य के स्वर में अविश्वास था। हमने तो शुरू में ही तलाशी ले ली थी, कागज किताब पकड़े, डांट डपट भी की, अब आप लोग भी तो कुछ कीजिए। रश्मि के चेहरे को पढ़ा और याद दिलाते हुए वह बोले, परीक्षा से पहले की मीटिंग भी इसीलिए थी कि आप सभी इन्विजिलेटर के दायित्व को समझ लें। शर्मा जी बता रहे थे कि आपने तो बहुत अनियंत्रित माहौल पैदा कर दिया। रश्मि स्तब्ध थी। प्राचार्य ने कहा, आप आक्रोश में हैं, अभी बचपना है आप में, नहीं संभलता तो आप यहाँ ही बैठे, संभालने दें शर्मा जी को।
रश्मि जब तक वापस तंबू वाले कक्ष में पहुंची तो परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। न कागज, न किताबें, न नकल का सामान, न परीक्षार्थियों के मददगार। बड़े अनुशासन में विद्यार्थी कक्ष से बाहर निकल रहे थे। लौटकर रश्मि ने बुझे स्वर में प्राचार्य से कहा, सर, नकल को इस तरह प्रश्न? विद्यार्थी की ऐसी मनमानी। नकल? कैसी नकल? बच्चे हैं, थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं तो अभिभावक की तरह उनका सहयोग करना चाहिए। कहते हुए प्राचार्य के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था। उस दिन के बाद परीक्षा चलने तक रश्मि की ड्यूटी ही नहीं लग पाई। प्राचार्य से लेकर चपरासी तक सब उसे अविश्वास की दृष्टि से देखने लगे। रश्मि का आत्मविश्वास और उत्साह तनाव में सिमट चुका था। इतना ही नहीं, प्राचार्य ने रश्मि को बुलाकर शिकायती स्वर में कहा, रश्मि, एक मामूली सी घटना से आपने तो कॉलेज का माहौल ही बिगाड़ दिया। इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स को भी अपना विरोधी बना लिया। ऐसे नौकरी कैसे करेंगी? उन्होंने अपनी बात जारी रखी। हमें देखिए, छुरे, चाकू, कट्टे, बंदूक, मान अपमान, सबके बीच में शरीर और आत्मा पर एक भी घाव नहीं होने दिया। आराम से नौकरी चला रहे हैं। प्राचार्य रश्मि को पूरी तरह कॉलेज के ढर्रे पर ले आना चाहते थे। इसीलिए शायद पूरा ज्ञान एक बार में ही दे देना उन्हें ठीक लगा। कहने लगे, रश्मि, इतना समझ लो कि हमारी योग्यता और क्षमता पुस्तकीय ज्ञान पर नहीं बल्कि आज के विद्यार्थी की संतुष्टि पर निर्भर करती है। रश्मि जड़ हो गई थी, कुछ कह ही नहीं पा रही थी। प्राचार्य ने ही कहा, अपने आप को विद्यार्थी की नज़र में काबिल सिद्ध करिए, नहीं तो उम्र भर भटकती ही रहेंगी। रश्मि जैसे तंद्रा से जागी। सहमति में शायद उसकी गर्दन हिली और उसने कहा, मुझे स्वीकार है सर। सुनकर प्राचार्य को अच्छा लगा कि तभी उसने अपना वाक्य पूरा किया, मुझे ये भटकाव स्वीकार है सर, और हाथ जोड़कर कमरे से बाहर निकल आई। इस पहली नियुक्ति से रश्मि ने पहला सबक सीखा कि टेकनपुर, खड़गपुर, बेलगढ़, चिरपुरा, कहीं भी उसे अपने नैतिक मूल्यों की ढाल पर ऐसे वार सहने ही होंगे। उसकी लड़ाई सिर्फ भटकते हुए विद्यार्थियों से ही नहीं होगी, उसे तो चंद भटके हुए प्रशासकों के वार भी सहते चले जाना होगा। आभारी हूँ आपने कहानी को सुना। आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।